अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बाब 22 शहरी और देहाती ज़िंदगी सबक की मुकम्मल रीडिंग करने के बाद इसका बुक वर्क भी हमने हल कर लिया और जो है कॉपी वर्क भी हल करने के बाद आज हम जो है वो सबक 22 यानी बाब 22 सबक का अनवान शहरी और देहाती ज़िंदगी का आज हम खुलासा करेंगे। तो खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले बच्चों ने दोनों तरफ पेज के जो है वो मार्जिन लाइन लगानी है, पेंसिल स्केल की मदद से हाशिया लगाना है। उसके बाद आपने तारीख लिखनी है, तारीख 9 दिसंबर 2020, घर का काम, दिन बुध, बाब नंबर लिखना है आपने 22 सबक का अनवान शहरी और देहाती ज़िंदगी। ब्रैकेट में आपने लिखना है खुलासा। तो खुलासा लिखने से पहले हमें इल्म हो चाहिए खुलासा कहते किसको हैं, खुलासा कैसे लिखा जाता है। तो मफहूम खुलासा के मायने छांटा हुआ, चुना हुआ यानी किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा। और खुलासा करना से मुराद कम करना, कुशादा करना यानी किसी चीज़ को कम करके बयान करना, कुशादा करना यानी किसी चीज़ के बेहतरीन हिस्से का इंतखाब करना वगैरह। खुलासा सबक शहरी और देहाती ज़िंदगी का खुलासा। माहा के वालिद ने कहा कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों में वो उसे और भैया को दादी जान से मिलवाने गांव लेकर जाएंगे। माहा बहुत खुश हुई। गांव में उसके ताया अबू रहते थे जिनकी बेटी फरहा के साथ माहा की खूब दोस्ती थी। माहा ने दादी जान और तमाम कज़न्स के लिए बहुत से तोहफे तोहफ़े खरीद लिए। स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही वो गांव पहुंच गए जहां दादी जान और तमाम लोगों ने माहा और उसके घर वालों का बहुत मोहब्बत से इस्तकबाल किया। 2 रोज़ के बाद ईद भी आ गई। माहा गांव में ईद मनाने का तरीका और उनके रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को देखकर बहुत हैरान थी। कुछ रोज़ ताया अबू उन्हें अपने साथ गांव का कच्चा स्कूल दिखाने ले गए जहां बच्चे फर्श पर बैठे सबक याद कर रहे थे। स्कूल के मास्टर दीन मोहम्मद तायाबू के दोस्त भी थे। उन्होंने गर्म मौसम में ठंडी नमकीन लस्सी से उनकी तवाज़िया की यानी मेहमान नवाजी की। और भैया इसके बाद नेक्स्ट पेज पे और भैया से पूछा, बेटा आपको शहर के मुकाबले गांव कैसा लगा? भैया ने कहा, मास्टर साहिब गांव में हमें जो कुदरती मनाजर देखने को मिलते हैं वो शहर में नहीं, और जो सहूलतें शहर में मुयसर हैं वो गांव में नहीं। शहर में बड़े बड़े बाग, बुलंदो बाला इमारतें, खेलों के मैदान, लंबी लंबी शाहराहें हैं, जबकि गांव में नदियाँ, कुएं, तालाब, नहरें, खेत, चरागाहें, कच्चे मकानात और टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं। ये सुनकर मास्टर साहब बोले, हाँ बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि शहरी ज़िंदगी कई एतबार से गांव से बेहतर है। वहाँ मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और पुख्ता सड़कें हैं, लेकिन यहाँ देहात में ताज़ा हवा, खालिस ग़िज़ा और सरसब्ज़ो शादाब खेत हैं। ताया अब्बू ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बच्चों, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार देहात की पैदावार पर है। किसान हमारे मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत यानी बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर किसान ना हो तो ना शहरों में कारखाने, ना सन्नतें और ना ही फैक्ट्रियाँ चलें और ना ही तजारत हो। ये सारी तरक्की इन्हीं की बदौलत है। लेकिन माहा जो बड़ी गौर से सारी बातें सुन रही थी बोल पड़ी, भाई मुझे तो सारी खामियों समेत शहरी ज़िंदगी ही ज़्यादा पसंद है। जबकि तायाबू और मास्टर साहब को देहाती। माहा की ये बात सुनकर सब हंस पड़े। और इसी के साथ आपका जो खुलासा जो है वो सबक शहरी और देहाती ज़िंदगी का मुकम्मल हो जाएगा। तो सब बच्चों ने इसको होशियार लिखना भी है और इसको लर्न भी करना है। और लर्न करने के बाद आपने इसको ज़ुबानी लिखने की और सुनाने की मशक भी करनी है, यानी आपने इसको ज़ुबानी सुनाना भी है और लिखने की मशक भी करनी है, यानी ज़ुबानी लिख कर आपने इसको खुद चेक भी करना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।